हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए शेयर की, जो कि अभी लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन जब रैली आती है तो हर कोई स्टॉक लाइमलाइट में आ जाता है। आपको पता ही है क्या टारगेट 200 प्लस का अचीव कर पाएगा ये स्टॉक। तो चलिए देखेंगे, समझेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसी चल रही है तैयारी, समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा देखिए इस चार्ट को, अब कौन सा स्टॉक है। अब ये देखिए, ये स्टॉक कोई और नहीं, इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड। आपने देखा होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, भाई उसी की ये होल्डिंग कंपनी इक्विटास होल्डिंग्स। 3700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस मात्र 108। तो 200 तक के टारगेट को पहुंचने के लिए आप कहोगे यार ये तो मोर देन कितना, जरा सोचिए आप, हो गया ये तो डबल हो जाएगा इस राउंड पे तो, अगर 200 प्लस चला गया तो। चलिए समझते हैं डिटेल में। पी रेशियो अंडर वैल्यूड आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू का किस तरीके से हिसाब किताब है, जरा ये देखिए। धीरे धीरे कभी 200 करोड़ 300 करोड़ ये रेवेन्यू था, आज 4000 करोड़, देख रहे हो, 3000 करोड़ 4000 करोड़ ये रेवेन्यू है। कभी लॉस भी दिखाता था, आज देखिए 500 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ ये प्रॉफिटेबिलिटी है इक्विटास होल्डिंग। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इक्विटास होल्डिंग का, जरा देखिए इस मंथली के चार्ट को। जो मंथली का चार्ट लोअर लो की सीरीज चला रहा था, वो बदलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। जरा देखिए ये हाई पॉइंट, और ध्यान से देखना, देखिए एक एक हाई पॉइंट के ऊपर फोकस करना। देखिए लोअर हाई बनाता गया, धीरे धीरे लोअर हाई बनाता गया और नीचे आ गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 2020 से पहले का हाई पॉइंट, बहुत जबरदस्त, लेकिन कैंडल छोटी लेकिन बहुत जबरदस्त फॉल 110 के लेवल से कहाँ गया, 30 के लेवल पे। कितना बुरा फॉल था। अब ये फॉल जो है वो हाई टूटा ये लेवल, यानी कि अब आप देख रहे होंगे एक नया लेवल, और जो ये हमने प्राइस का चैनल तैयार किया है, और देखिए प्राइस ने वही रिट्रेसमेंट ली है, यानी कि एक नया लो भी बनाया है, जो कि एक हायर लो की टर्मिनोलॉजी में आप देखोगे। जरा देखिए इन वॉल्यूम्स को, जो आपको बहुत कुछ दर्शा रहे हैं, और अभी का करंट वॉल्यूम जो कि पिछले गायब वॉल्यूम से, जो ये पूरी करेक्शन के दौरान जो वॉल्यूम बना था उससे अचानक गायब। जरा देखिए इस फॉर्मेशन को, ये 108 के लेवल पे स्टॉक जरूर है। टारगेट 200 की अगर मैं बात करूं तो क्या है टारगेट 200, ये देखिए 200 प्लस का टारगेट। ये बिल्कुल ये 200 प्लस का टारगेट जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे ये जोन है, जो कि यहाँ तक पहुंचते हुए आपको पता ही है बहुत सारे, जैसे पिछले रास्ते को तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉक कर चुका है। उसके अगला रास्ता जो है वो ये लेवल है, ये देखिए धीरे धीरे करके अब यहाँ तक की जर्नी में, भाई जर्नी 200 प्लस की है, तो आप देखोगे भाई किस तरीके से आपको करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं लंबी टाइम के, बहुत टाइम है इसके पास, लेकिन जरा देखिए ये तैयारी 200 प्लस के टारगेट की है, जो इसका ऑल टाइम हाई था। स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से धीरे धीरे करके नीचे आया। अब जरा आरएसआई को देखिए, आरएसआई अपना रेंज ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है। एमएसीटी ऑलरेडी मोमेंटम में आने के बाद करेक्शन दे रहा, तो ये स्टॉक आने वाले टाइम पे रडार में। अब देखेंगे इसको वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब भी हम ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जो मंथली में भी ड्रॉ कर रखी थी, ये वही लाइन है। इसको हम अगर इरेज कर दें और फिर से लाइन आपके सामने लेके आए अब वीकली के हिसाब से, यहाँ पे कुछ नहीं, मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को कवर करते हुए, पीक पॉइंट्स को कवर करते हुए ये लाइन ड्रॉ की है। अब देखोगे आप कहोगे क्या ये मैक्सिमम पीक पॉइंट का क्या मतलब है। ये इसका मतलब है, ये देखिए इसको इरेज करते हैं, ये पॉइंट कवर हो गया, ये पॉइंट कवर हो गया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको चाहिए, जितने ज्यादा पॉइंट इस जोन में आ सकते हैं उतना बढ़िया। ये देखिए पहला मूव अब कहां तक आया, बस वहीं तक आया। अब सिमिलर सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी छोटे टाइम इस पर्टिकुलर पार्ट पे। अब ये देखिए, देख रहे हो जैसे हमने ये लाइन आपके लिए ड्रॉ करी थी, आप कहोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई ये सब कुछ हो रहा है 200 SMA के बेस पे। 200 SMA पे कहीं पे बेस बनता हुआ आपको देखने को मिल जाए ना, तो भाई बहुत ही खतरनाक मूव आते हैं, बहुत ही बड़े बड़े मूव आते हैं 200 SMA के बेस पे, और ऐसे मूव आते हैं बहुत ही लंबी दूरी वाले, क्योंकि लो रिस्क की आपने रिसेंटली इसी तरीके का मूव हमने देखा था। ये कंसोलिडेशन है, देखिए
ये लेवल देखिए, ये डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन डीप नहीं, ये इमीडिएट यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस है, बहुत ही कम रिस्क। अभी अगर आप देखोगे टोटल ही देखोगे, आप कहोगे यार 15 पॉइंट 20 पॉइंट का, ये बिल्कुल एकुमुलेशन टाइप का सिचुएशन चल रहा है, बिल्कुल प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब पहला तैयारी ज़्यादा दूर की नहीं होगी, 30 से 40% की पहली तैयारी होगी। फिर आगे की रैली की बात करेंगे, फिर उम्मीद करेंगे कि इसके नियर थोड़ा कंसोलिडेशन हो, थोड़ा करेक्शन हो, या काइंड ऑफ पुल बैक आए, जो कि हमें आगे की यहाँ पे मोमेंटम देगा। तो ये कंसोलिडेशन करेक्शन इस तरीके से एक्सपेक्ट करोगे या पुल बैक एक्सपेक्ट करोगे, फिर आगे की रैली, फिर ये जोन, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके से हमने देखा था कौन सा स्टॉक, इंडियन बैंक का स्टॉक, क्या मूव दिया था उसने, अमेजिंग। अभी तो चल ही रहा है वो मूव इंडियन बैंक के स्टॉक में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इंडियन बैंक वाला, तो मैं आपको कहूंगा जरूर देखिए उसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पर जाके आप देख सकते हो। अब जरा सिचुएशन देखिए, एमएसीडी आ रहा है जोन में मोमेंटम वाले में, आरएसआई जा रहा है जोन में मोमेंटम वाले में। जरा देखिए, ध्यान देने वाली बात, बस यही कारण है इक्विटास का ये स्टॉक नजरों में आया। 200 SMA बेस वीकली पे, बहुत हम 200 SMA का बहुत ही कहूँगा मैं खास लगाव 200 SMA से है। और आप देखोगे 200 SMA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जब तक प्राइस से नीचे चला जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करता है, प्राइस इससे ऊपर चला जाता है तो ये सपोर्ट का काम करने लग जाता है। ये देख रहे हो अब आप ये बॉक्स, तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका बेस देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस का बेस बनता हुआ 90s के अराउंड का, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा हमने कहा इनिशियल टारगेट जोन यही लिया जाएगा, फिर आगे की कहानी आगे देखी जाएगी, क्योंकि ये इक्विटास का शेयर तैयारी कर रहा है बहुत ही पूरी बढ़िया तरीके वाली। अब जो है एक और स्टॉक जो वीकली पे 200 का बेस बना रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकली पे 200 SMA के इर्द गिर्द बेस बनाना, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट स्टॉक। ये देखिए, और कई बार आपको इस तरीके से डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए तो और मजा आ जाता है। देखिए, जब भी ये पीक का फॉर्मेशन होता है बॉटम पे, आप देखोगे प्राइस पिछले लो से नीचे है, यानी कि प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, और आरएसआई यहीं पे एक हायर लो बनाता है, तो और भी अच्छी सिचुएशन आ जाती है। ये स्टॉक कोई और नहीं, एनसीसी है। कौन सा स्टॉक है, देखिए एनसीसी, ये ध्यान से देखिए, एनसीसी का स्टॉक। अब 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं नाम ताकि आप सुन पाओ, एनसीसी मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मेशन जो हमने वहां इक्विटास की बात करी थी, ये फॉर्मेशन आप यहां पे भी देख रहे होंगे। ये लेवल देखिए, क्या इसका तो भाई, इसका तो कहानी अलग है। इनिशियल टारगेट 9900 का, उससे ऊपर देखिए 130-40 का है। इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल में वीडियोज हम क्रिएट कर चुके हैं, फिर आगे की कहानी आगे देखेंगे भाई, 200 का टारगेट इसका भी देखेंगे आगे। लेकिन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क को मैनेज करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है तो स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन। आरएसआई देखिए बिल्कुल, एनसीसी देखिए, इक्विटास की हम बात कर रहे थे, एनसीसी भी फोकस में आ रहा था, तो देखिए तो तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है एनसीसी में। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी एक नहीं बल्कि 2 स्टॉक के बारे में हमने बात कर दी यहाँ पे डिटेल में, इक्विटास और एनसीसी की। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप देखोगे नहीं 200 SMA का रोल, आइशर मोटर जब यहाँ पे था इस लेवल पे 2700-2800 तब रेंज में आया था, देखिए पूरी रैली 1000 पॉइंट की इसने रैली दी। अगर ये भी वीडियो नहीं देखा तो इसको भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे सीखने को मैं आपको पुरानी वीडियोस का जब रेफरेंस देता हूं तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से देता हूं कि बहुत कुछ सीखने को इन वीडियोस के माध्यम से आपको मिलता है। और वीडियोस को शेयर करते रहें, और अगर आपको सीखते ना इन वीडियो से तो मोटिवेट करने के लिए हमें भी कमेंट्स के थ्रू बताते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।